नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गांव की स्मार्ट खेती में। तो देखिए साथियों, रबी सीजन में गेहूं की खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है और हर किसान भी चाहता है कि हमें हमारी गेहूं की फसल से एक अच्छा और बेहतर उत्पादन प्राप्त हो। किसान भाइयों, गेहूं एक ऐसी फसल है जो हमें कम लागत में एक अच्छा मुनाफा प्राप्त करवाती है। तो साथियों, यदि हम सही तरीके से और आधुनिक तरीकों के साथ साथ और नई जानकारियों के साथ गेहूं की खेती करते हैं तो वह वास्तव में हमें एक अच्छा मुनाफा प्रदान करती है। तो साथियों, अब बात आती है सही जानकारी और सही तरीका है क्या। तो देखिए साथियों, गेहूं की फसल से हम अच्छा उत्पादन लेने के लिए, अच्छी ग्रोथ करवाने के लिए कई प्रकार की रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। अब हम पहली डोज में जो हम बुवाई के 20 से 22 दिन बाद जो पहला पानी लगाते हैं तो इसमें हम यूरिया का प्रयोग करते हैं। यूरिया का हम 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करते हैं। साथियों, जो हम 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करते हैं, इससे हमें 46% नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है, जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। और साथियों, गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन का मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब बात आती है इस यूरिया को प्रयोग करने का सही तरीका क्या है। तो साथियों, नाइट्रोजन हमारी फसल में बहुत ही शानदार तरीके से कार्य भी करता है। अब बात आती है इसको सही तरीके से प्रयोग करने की। हम क्या करते हैं, हमारी जो फसल में पानी लगाने से पहले हमने 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का छिड़काव किया और पानी लगा देते हैं। इससे हमारी जो यूरिया से मिलने वाली नाइट्रोजन है वह पानी के साथ बहुत ज्यादा गहराई पर पहुंच जाती है, जो पूरी हमारे पौधे को प्राप्त नहीं हो पाती। तो साथियों, इससे हमारे पौधों में परिवर्तन तो आता है, लेकिन वह परिणाम नहीं मिल पाते जो हमें 46% नाइट्रोजन से मिलने वाले थे। अब साथियों, हमारे पौधों को सिर्फ आधी नाइट्रोजन ही प्राप्त हुई और आधी हमारी जमीन में इतने नीचे चली गई कि हमारे पौधे को ले पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब यदि आप यूरिया का प्रयोग सही तरीके से करना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आपके पौधों को पूरी 46% नाइट्रोजन प्राप्त होगी। तो साथियों, यदि आप 45 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया का प्रयोग करने जा रहे हैं तो आपको पानी से पहले आपको 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करना है। और अब जो आपका बचा जो यूरिया है वह आपको देना है पानी के बाद, जिससे वह नमी के साथ साथ धीरे धीरे आपके पौधों की जड़ों तक पहुंच जाए, जिससे हमारे पौधे को पूरी मात्रा में नाइट्रोजन प्राप्त हो जाती है और हमारी बिल्कुल भी नाइट्रोजन व्यर्थ नहीं जा पाती। इससे हमारा जो पौधा है वह पूरी तरह से नाइट्रोजन प्राप्त कर लेता है और इसके हमें पूरे परिणाम देखने को मिलते हैं। और किसान साथियों, कई किसान भाइयों के मन में सवाल रहता है कि कौन सी यूरिया हमारे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगी। पतले वाले दाने आते हैं वो यूरिया हमारे लिए ज्यादा बेस्ट है, या जो मोटे दाने आते हैं वह यूरिया हमारे लिए ज्यादा बेस्ट है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं यूरिया के बारे में। तो देखिए, 45 किलोग्राम यूरिया में आपके पतले वाले में भी 46% नाइट्रोजन होता है और मोटे वाले में भी 46% नाइट्रोजन होता है। अब यदि आप मोटे यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यह हमारी मिट्टी में धीरे धीरे घुलता है, जिससे हमारी नाइट्रोजन बिल्कुल भी बेकार नहीं हो पाती है। पौधा हमारी पूरी नाइट्रोजन को प्राप्त कर लेता है, जिसके हमारे प्रत्यक्ष परिणाम हमारी फसल में देखने को भी मिलते हैं। साथियों, हमारे हिसाब से तो पतले यूरिया से भी ज्यादा बेस्ट है मोटे यूरिया का प्रयोग करना। जो पतले वाले दाने होते हैं वह तुरंत घुलकर मिट्टी की गहरी सतह में पहुंच जाते हैं, जिससे हमारा पौधा पूरी नाइट्रोजन प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन जो मोटे दाने वाला यूरिया होता है वह धीरे धीरे घुलकर हमारी मिट्टी में नीचे जाता है, जिससे हमारा पौधा जड़ों के माध्यम से उस नाइट्रोजन को प्राप्त कर लेता है।
तो साथियों इससे हमें हमारी फसल में बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो साथियों आज हमने जाना यूरिया का प्रयोग करने का सही तरीका और कौन सा यूरिया हमारे लिए ज्यादा बेस्ट है इसके बारे में। ऐसे ही और अधिक वीडियो देखने के लिए जुड़े हमारे यूट्यूब चैनल गांव की स्मार्ट खेती से। और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।